हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बीबीए स्टूडेंट का जो कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर आपका कितने राउंड्स कंडक्ट कराए जाएंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल बात कर रहे होंगे। आपका क्या फी लगने वाला है, स्कॉलरशिप कितना आ जाता है, सभी डिटेल को यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहले यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंडक्ट कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन फी की बात करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वह 2000 लगने वाला है। ओके, तो बात आता है कि भैया क्या मैंने जो रजिस्ट्रेशन फी सबमिट कर रखा है क्या वापस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है वह वापस आता है, आपको सीट वह वापस नहीं आता है, आपको सीट मिलता है या सीट नहीं मिलता है, वो नॉन रिफंडेबल होता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद जितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। मेरिट लिस्ट है वहां पर डिस्प्ले किया जाता है MMUT के वेबसाइट पर। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका राउंड 1 कंडक्ट कराया जाता है और साथ ही साथ राउंड 2 कंडक्ट कराया जाता है, साथ ही साथ राउंड 3 कंडक्ट कराया जाता है, यानी मिला जुलाकर आपके 3 राउंड्स कंडक्ट कराए जाते हैं। अब सभी राउंड्स में यदि सीट बचे रहते हैं उसके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं। भैया यह स्पॉट राउंड क्या होता है? स्पॉट का मतलब होता है कोई भी सीटें बची रहती है उसके लिए एक स्पेशल यहाँ पर वर्ड यूज किया जाता है, स्पॉट। ओके, यहाँ पर अब बात आता है कि भैया ये स्पॉट राउंड क्या होता है। स्पॉट का मतलब होता है कोई भी बची सीटें रहती हैं उसको भरने के लिए यहाँ पर स्पॉट राउंड कंडक्ट कराया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर किसी भी राउंड में यदि आपको सीट अलॉट होता है तो वहां पर आपको सीट अलॉटमेंट फी 40,000 सबमिट करना होता है। ओके, अब बात आता है भैया मेरा क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसका भी यहाँ पर डिटेल दे दीजिए। तो इस वक्त यहाँ पर नेक्स्ट मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट का डिटेल देने जा रहा था। सबसे पहले आपका 10th और 12th का मार्कशीट लगने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट रहना चाहिए वो इसी साल का बना चाहिए, दैट इज 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए और साथ ही साथ इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट रहना चाहिए। बहुत स्टूडेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट गलत लगा देते हैं जिनके कारण उनका जो एडमिशन है वह रिजेक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको नजदीकी तहसील पर अभी जाना है, वहां पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट को तैयार कर लेना है। बहुत स्टूडेंट का तैयार होगा, जिन स्टूडेंट का तैयार नहीं है जाकर वह अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट बनवा ले। नेक्स्ट यहाँ पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वह MMUT के वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसको आप प्रिंट आउट करवाएं और अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उसको जाकर वेरीफाई करवा लें। यदि मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर नहीं मिलता है आप मेरे काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आपका TC माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। साथ ही साथ आपका फोटोग्राफ और आधार कार्ड लगने वाला है। जब भी आपको सीट अलॉट हो जाता है उसका सीट अलॉटमेंट लेटर भी आपको डाउनलोड कर लेना है, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर भी वहां पर देखा जाता है। साथ ही साथ आपका जो CUT का स्कोर कार्ड है वह भी देखा जाता है। अब जितने मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को बताया हूँ उसको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करके उसको पेंच आउट कर लेना है। पेंच आउट करने के बाद वहां पर आपको 2 से 3 सेट तैयार कर लेना है ताकि जब भी आपके रजिस्ट्रेशन, सीट अलॉटमेंट के दौरान और साथ ही साथ फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान आपका जब भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए आप इजीली वहां पर आप अवेलेबल करा सके। अब बात आता है कि भैया ये फिजिकल रिपोर्टिंग क्या होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब वह नहीं होता है आपको कोई फिजिकल काम करवाया जा रहा है, रनिंग करवाया जा रहा है, आपसे पुशअप मरवाया जा रहा है, वह नहीं होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब है कहीं भी आप एडमिशन लेते हैं वहां पर ये फिजिकल रिपोर्टिंग नाम का शब्द आता है, उसका मतलब होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना। ठीक है, तो स्टूडेंट जब भी आपका यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल आता है उसका जो वीडियो है मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ MMUT स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर MMUT BBA स्टूडेंट्स के लिए फी के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी स्टूडेंट हॉस्टल के साथ रहना चाह रहे हैं तो उनका जो फी है 1 लाख देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ विदाउट हॉस्टल जो आपका फी है वह 76,000 लगने वाला है। अब बात आता है कि भैया मेरा स्कॉलरशिप कितना आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो स्कॉलरशिप है वह 50% आ जाता है। ओके, बाई स्टेट गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपका जो स्कॉलरशिप है वह 50% तक आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल दे दिया हूँ। किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आता है मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब बात आता है कि भैया आपने तो नंबर ऑफ अवेलेबल सीट के बारे में बताया ही नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर 75 सीट्स अवेलेबल है। ओके, अब बात आता है भैया आपने कट ऑफ का भी डिटेल नहीं बताया। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग कट ऑफ के डिटेल को कुछ कह नहीं सकते। एक सेफ स्कोर की बात करते हैं तो 200 देखा जाएगा और यहाँ पर यदि कोई भी सपोज दैट आपका जो एग्जामिनेशन है वो 400 मार्क्स का है, कोई जो स्टूडेंट है वह 350 नंबर पाया है, 300 पाया है
यदि यहाँ पर 75 बच्चे जो है यदि 300 प्लस यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो आपका यहाँ पर अब कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्या आप कह सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। 75 बच्चे से 300 प्लस पाए होंगे मार्क्स, तो यानी कि अब भैया जो 200 के आसपास बचे हुए बच्चे हैं उनका क्या होने वाला है? तो स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है, जो 300 प्लस भी पाए रहते हैं तो यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते हैं, वह कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका एक जो सेफ स्कोर की बात करते हैं तो 200 देखा जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स किसी भी तरीके का आपको प्रॉब्लम आता है आपको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है, और साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप मेरे व्हाट्सएप काउंसलिंग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यू आर स्टिल वाचिंग माय वीडियोज बट नॉट सब्सक्राइबिंग माय चैनल, प्लीज ट्राई टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।